मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। महानुभाव, तदलक्षण पर्व में तत्वार्थ सूत्र का वाचन अर्थ सहित एक एक अध्याय का आप विद्वानों के मुख से सुनते होंगे, या आपके स्थान पर साधु हों, या सीडी जो कि मैंने पूरे तत्वार्थ सूत्र का पौन घंटे में अर्थ किया है, एक एक सूत्रों का, उसको भी सुने। अभी मैं सार रूप से आपको बता रही हूँ। 8वें अध्याय में बद्ध तत्व का वर्णन है, क्रमशः जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निग्रह और मोक्ष। यहाँ चौथा तत्व है। 8वें अध्याय में मिथ्या दर्शना, विरक्ति, प्रमाद, कषा, योगा, बंध हेतवः। मिथ्या दर्शन, अविरक्ति, प्रमाद, कषाय और योग, ये बंध के कारण है। भव्यात्माओं, यही कारण अन्य ग्रंथों में षट्खंडागम में प्रत्यय कर्मों के आने के आश्रव बताए हैं, आश्रव के कारण बताए हैं। जो कर्मों का आना होता है जिन कारणों से, उन्हीं कारणों से बंध होता है, आना और बंध जाना। इसलिए बंध और आश्रव के कारण एक ही है, ध्यान में रखना। और यहाँ षट्खंडागम ग्रंथ समय सार आदि में आचार्यों ने 4 कारण माने हैं, मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय और योग। यहाँ एक प्रमाद अधिक है, ध्यान में रखना। वो कषाय और प्रमाद, ये कषाय के ही एक प्रकार से भेद है। मिथ्या तो 5 प्रकार का होता है, एकांत, विपरीत, संशय, विनय और अज्ञान, वैनयिक, सबकी विनय करना आदि। विस्तार में मैं नहीं ले जाऊंगी आपको। अविरति 12 प्रकार की होती है, 5 स्थावर और 1 तरस। इन 6 काय के जीवों की दया नहीं करना, इनसे विरक्त नहीं होना, इनकी हिंसा का त्याग नहीं करना और 5 इंद्रिय मन को वश में नहीं करना, ये 12 प्रकार की अविरति है, असंयम अविरति। और 15 भेद है प्रमाद के, 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रियों के विषय। प्रमाद 15 प्रकार के आपने सुने, 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रियों के विषय, स्नेह और निद्रा, ये 15 प्रमाद माने हैं गोमटसार में। अन्यत्र और प्रकार से भेद किए हैं। कषाय 25 है और अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजन, इनके 4 भेद, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि। और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ये 25 कषाय। और 15 प्रकार के योग, औदारिक योग, औदारिक मिश्र योग आदि, ये सब बंध के कारण है। इनसे ही कर्मों का आश्रय होकर बंध होता है। अब आप संक्षेप में देखेंगे तो सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते सबंधा। बंध का लक्षण, कषाय सहित जीव, कर्म के योग्य जो पुद्गलों को ग्रहण करता है और आत्मा के प्रदेशों के साथ पुद्गल एक में को चिपक जाते हैं, उनकी स्थिति पड़ती है, उसी का नाम बंध है। प्रकृति स्थित अनुभाग प्रदेशास तद्विधया। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, 4 भेद हैं। ज्ञानावरण आदि के योग पुद्गलों का आना प्रकृति बंध है। उसकी स्थिति पढ़ना अंतर्मुहूर्त आदि, 70 कोटि सागर आदि। दर्शन मोहिनी की स्थिति 70 कोटि सागर की पड़ जाती है। केवली श्रुत संग आदि का अवनवाद करने से दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है, मिथ्यात्व का आश्रय होता है और 70 कोटि सागर तक बन जाता है। सबसे बड़ी स्थिति आयु की स्थिति, जघन, अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट 33 सागर आदि। अनुभाग, फल देने की शक्ति का नाम अनुभाग है। और प्रदेश, प्रदेश जो पुद्गल परमाणु वर्ग वर्गना रूप से आकर जो आत्मा के साथ चिपकते हैं, उनकी संख्या आदि का निर्धारण, ये प्रदेश बंध है। मूल में प्रकृति बंध के 8 भेद हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। पुनः इनके उत्तर वेद 148 हो जाते हैं, आप विस्तार से पढ़ें। इन सब कर्मों के आश्रय के कारण 6ठे अध्याय में बताए हैं। आप ध्यान में रखें। सचमुच में बात यह है, इन कर्म प्रकृतियों को समझना इसलिए आवश्यक है कि कर्म प्रकृतियों को समझे बगैर, महाबंध ग्रंथ है, महाबंध षट्खंडागम में 6ठा खंड,
उसमें केवल कर्म प्रकृतियों के उदय उदीर्णा सत्व विच्छुत्यादि इन्हीं सबका वर्णन है, विस्तार से है। समुद्र स्वरूप षटखंडागम की 8वीं पुस्तक में भी बंध स्वामित्व विषय का वर्णन है भव्यात्मा। तो इन सब वर्णन को पढ़ना सुनना अवश्य चाहिए, क्योंकि इसके बिना जब तक हम कोई भी कुशल सर्राफ अगर सोना को कस करके उसमें तांबा और चांदी का मिश्रण उस बात को नहीं समझता है, तब तक कि वो उसको पृथक भी नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता, शुद्ध सोना निकाल नहीं सकता, अलग नहीं कर सकता। हीरे के पारखी असली और नकली हीरे को अवश्य पहचानेंगे, जौहरी अवश्य ही रत्नों को पहचानेंगे ये असली है नकली है, तभी जौहरी बन सकते हैं। उसी प्रकार से भव्यात्माओं हम और आप कुशल अगर कर्म प्रकृतियों के अच्छी तरह से कुशलतापूर्वक ज्ञान प्राप्त करेंगे, तभी उन कर्म प्रकृतियों को अपने आत्मा से पृथक कर सकेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो आचार्यों ने कहा है शुक्ले चाहते पूर्व विधा, 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी को ही शुक्ल ध्यान होता है आदि। तो आपको मैंने सार बताया, आप इसका स्वाध्याय पूर्ण रूप से करें। आपको मैं अब धर्म की ओर ले चलती हूँ। त्याग धर्म, उत्तम त्याग धर्म, ये 8वां धर्म है। रत्नत्रयं भविगणाय ददाति योगी तत्याग एव परमो यतिभिस्तथोक्तम् आहार दान प्रवृत्ति नपि देहि मुक्त्यै तम योगिनम हृदय दधे वर त्याग धर्मम। वर्णात्मा ये 10 लक्षण भक्ति मैंने इसमें अपने भाव संजोए, बहुत ही बढ़िया। रत्नत्रयम षटखंडागम में बताया है कि जो महासाधु महायोगी भव्यों को रत्नत्रय का दान देते हैं, दीक्षा देते हैं, मुनि आरिका आदि बनाते हैं, वो सच्चा दान, प्राशुद्ध दान सबसे बड़ा दान है भव्यात्माओं, वो दान है। और तत्याग एव परमः यतिभिस्तथोक्तम, महामुनियों ने षटखंडागम जैसे उत्कृष्ट ग्रंथों में उसे त्याग ये नाम से कहा है, त्याग धर्म नाम से कहा है। 16 कारण भावनाएं जो है उसमें इसका वर्णन बहुत सुंदर किया है। और जो आहार दान आदि 4 प्रकार के दान देते हैं, मुक्ति की भावना रखते हुए, ख्याति लाभ पूजा की भावना नहीं, मोक्ष की भावना रखते हुए, आत्मा की शुद्धि की भावना रखते हुए, वो श्रावक भी दाता है, त्याग धर्म को पालन करने वाले हैं। मुनि भी अपने योग्यता के अनुसार, अपने पद के अनुसार दान देते हैं चारों। अपने शिष्यों के लिए आहार आदि की व्यवस्था करा देते हैं, औषधि आदि की व्यवस्था कराते हैं। शास्त्र ज्ञान दान सबसे बड़ा दान साधु ही देते हैं। और अभय दान, वसतिका आदि का दान, ऐसे चारों दानों से परिणत योगियों को और उत्तम त्याग धर्म को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। मुनिवर ही भव्य जनों को प्राशुक रत्नत्रय का दान करें, वो ही उत्तम त्याग कहा ऋषियों ने परमागम में खरे। आहार व औषधि शास्त्र अभय इनको भी देना शिव हेतु, उन मुनि को त्याग धर्म को चित्त में धारूं ये भव दधि सेतु। ये भव समुद्र से पार करने के लिए सेतु के समान है। मैंने आपको संक्षेप में त्याग धर्म बताया है। आपको मालूम है राजा बजरंग और रानी श्रीमती ने युगलिया चारण दिधारी महामुनियों को आहार दिया, उसके फलस्वरूप आगे राजा बजरंग भगवान ऋषभदेव बने और महारानी श्रीमती उनकी राजा श्रेयांश बनी। 8वें भव के बाद 8वें भव में भगवान ऋषभदेव को आहार दान दिया राजा श्रेयांश ने। हस्तिनापुर की पवित्र पावन भूमि पर इक्षुरस का आहार दिया। युग की आदि में सर्वप्रथम वो दान तीर्थ के कर्ता कहलाए। उन्हें जाति स्मरण हो गया था 8वें भव पूर्व का। और औषधि दान में वृषभ सेना की कथा प्रसिद्ध है। उसने पूर्व भव में एक मुनि के लिए औषधि लगाई थी, तो ऐसी वृषभ सेना कन्या हुई कि उसके स्नान के जल से सब प्रकार के रोग मिट जाते थे। ज्ञान दान देने वाले प्रसिद्ध हैं जो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और अभय दान की एक छोटी सी कथा मैं आपको सुना दूं। एक देविल नाम का कुम्हार और धर्मिल नाम का नाई, दोनों बड़े मित्र थे आपस में। दोनों ने मिलकर के अपने द्रव्य को सदुपयोग किया और दोनों ने मिलकर एक धर्मशाला बनवाई, उसमें अतिथियों को ठहराना। किसी समय कुम्हार ने
एक मुनि को ठहरा दिया, दिगंबर साधु को। तो नाई को गुस्सा आ गया, उसने मुनि को वहां से निकाल दिया, उठो भगो भगो। मुनि चले गए, क्योंकि ध्यान में नहीं थे उस समय, ध्यान में होते तो नहीं जाते। उसने हल्ला मचाया, चले गए। और उसने एक सन्यासी को ठहरा दिया, कोई बात नहीं। आपस में दोनों में झगड़ा हो गया और दोनों ही झगड़ करके लड़े, लहूलुहान होकर मरे। और मर करके वो कुम्हार का जीव मरकर शुकर हो गया और नाई का जीव व्याघ्र हो गया। दोनों मरकर के तिरंजन में चले गए, क्योंकि आर्त ध्यान से मरे थे। एक मुनि, किसी समय दो मुनि एक गुफा में, जंगल की गुफा में ध्यान कर रहे थे। तो सूकर, लेकिन उसके संस्कार अच्छे थे, उसे जाते सुनने नहीं वाले, लेकिन संस्कार, तो संस्कार के प्रबल संस्कार से वो मुनि का उपदेश सुना, प्रसन्न हुआ और गुरु की भक्ति करते हुए वहां रहने लग गया कि मैं इन मुनियों की रक्षा करूंगा, किसी को गुफा में, हिंसक जंतु को गुफा में प्रवेश नहीं करने दूंगा। योगायोग से व्याघ्र आ गया, उसी का शत्रु नाई का जीव, और वो मुनियों को खाने दौड़ा। सूकर ने बचाव बहुत किया, किंतु नहीं बचा पाए दोनों। तो दोनों दरवाजे पर आपस में, गुफा के द्वार पर आपस में लड़ते ही रहे, लड़ लड़ कर मरे। तो सूकर का जीव, चूंकि मुनि को अभय दान देने की भावना, मुनि को वसतिका देने की भावना और उनकी रक्षा की भावना, उन रक्षा की भावना से मर करके देव हो जाता है और व्याघ्र मर के नरक में चला जाता है। ये उदाहरण समंतभद्र स्वामी ने अपने रत्नगढ़ सावकाचार में लिया है। ऐसे महान आचार्य ने ये सूकर का उदाहरण लिया कि सूकर ने अभय दान दिया, और आप मनुष्य होकर यदि इस प्रकार से प्राणियों को अभय दान देंगे, तिरंजों को, महामुनियों के अभय दान का फल, वसतिका दान का फल तो अचिंत्य है, बहुत ही महिमापूर्ण है। अगर सामान्य आप पशु पक्षियों को भी बंधन से छुड़ाएंगे, अभयदान देंगे, या कत्ल खाने में जाते हुए पशुओं को, गाय को, भैंसों को आदि को रोकेंगे, तो आप महान पुण्य का संचय करके अभयदान के दाता कहलाएंगे। और वसतिका दान, साधु आदिकों के लिए वसतिका बनवाना आदि, ये दान और साधुओं की, गुरुओं की भैयावर्ती भक्ति, ये संसार समुद्र से पार करने में सक्षम है, समर्थ है। एक सूकर जैसा तुच्छ प्राणी, ऐसा निंद प्राणी, अपवित्र प्राणी, मुनि की रक्षा के भाव से मर करके स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। तो भव्यात्माओं, ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः, इस मंत्र की माला फेरें, त्याग धर्म की भावना भाएं, उसकी पूजा करें और नियम करें, प्रतिदिन हमें कोई ना कोई दान अवश्य करना है। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल, आशीर्वाद। बंधुवर, आपने 7 काव्य कथानकों के माध्यम से आचार्य श्री का संक्षिप्त जीवन परिचय सुना है। सन 1955 में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज ने कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर यम संलेखना ली थी। आज उनकी औदारिक काया संसार में हमारे समक्ष नहीं है, किंतु उनकी अमर यशः काया सदैव जीवंत रहेगी। अतः उनके उपदेशों को अमल में लाकर सदैव गुरु भक्ति करते हुए अपने जीवन को सफल बनाने हेतु गुरुवर की अंतिम समाधि का चित्रण इस काव्य कथानक के माध्यम से आप श्रवण कीजिए। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। शांति सिंधु सूरिवर की वंदना करूं गुरु वंदना करूं। शांति सिंधु सूरिवर की वंदना करूं गुरु वंदना करूं। वो प्रथमाचार्य महान थे, इस युग के लिए वरदान थे। शांति सिंधु श्री गुरु की वंदना करूं गुरु वंदना करूं। सन 1955 में कुंथलगिरी पर्वत पर अंतिम समाधि घोषित करी।
जन सागर उमड़ा कुंतल गिरि तीर्थ पर, लाखों जनता धन्य हुई गुरु दर्श कर, वंदन करूं सुमिरन करूं। वे प्रथमाचार्य महान थे, इस युग के लिए वरदान थे, शांति सिंधु श्री गुरु की वंदना करूं, वंदना करूं गुरु वंदना करूं। ज्ञानमती माता जी थी तब छुल्लिका, गुरु समाधि दर्शन हेतु पहुंची वहां, संग में एक विशाल मती थी छुल्लिका, और न जाने कितने श्रावक श्राविका, वंदन करूं सुमिरन करूं। वे प्रथमाचार्य महान थे, इस युग के लिए वरदान थे, शांति सिंधु सूर्यवर की वंदना करूं, वंदना करूं गुरु वंदना करूं। 36 दिन की यम सल्लेखना पूर्ण की, भादों शुक्ला द्वितीया की तिथि आ गई, कहा ओम सिद्धाय नमः बस चल दिए, नश्वर तन को छोड़ स्वर्ग में बस गए, वंदन करूं सुमिरन करूं। वे प्रथमाचार्य महान थे, इस युग के लिए वरदान थे, शांति सिंधु सूर्यवर की वंदना करूं, वंदना करूं गुरु वंदना करूं। धर्म सूर्य हो गया अस्त मानो यहाँ, किंतु रश्मियों को अपनी बिखरा गया, इसीलिए मुनि परंपरा जीवंत है, तभी चंदनामती धरा पर संत हैं, वंदन करूं सुमिरन करूं। वे प्रथमाचार्य महान थे, इस युग के लिए वरदान थे, शांति सिंधु सूर्यवर की वंदना करूं, वंदना करूं गुरु वंदना करूं। अंतिम पद है, शांति सागराचार्य वर्ष यह चल रहा, गुरुवर का उपकार स्मरण कर रहा, ज्ञानमती माता जी की संप्रेरणा है, ये सबके मन में जागे चेतना, वंदन करूं सुमिरन करूं, वंदन करूं सुमिरन करूं। वे प्रथमाचार्य महान थे, इस युग के लिए वरदान थे, शांति सिंधु श्री गुरु की वंदना करूं, वंदना करूं गुरु वंदना करूं। महानुभाव, इस काव्य कथानक के द्वारा आपने आचार्य श्री की समाधि के विषय में जाना। अब आपको जानना है कि पूरा वर्ष यानी कि ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी तक, ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी से ये शुरू हुआ है 11 जून से, और अब ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी 2011 तक के वर्ष चलेगा। आप सभी अपने नगरों में आचार्य शांति सागर वर्ष के अंतर्गत अनेक कार्यक्रमों को आयोजित करके गुरु का गुणगान करें, यही आपके लिए मंगल प्रेरणा है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पर पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के विस्तृत मंगल प्रवचनों की वीसीडी मंगवाएं। 28 वीसीडीज का सेट, कुल कीमत मात्र 840 रुपए। इसके अलावा 10 लक्षण पर्व के शुभ अवसर पर मंगवाएं। दश धर्म एवं तत्वार्थ सूत्र पर पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी द्वारा संयुक्त मंगल प्रवचनों की वीसीडी 10 वीसीडीज का सेट, कुल कीमत मात्र 300 रुपए, डाक खर्च अतिरिक्त देय। संपर्क करें 09411025124। प्रत्येक जानकारी के लिए संपर्क करें कर्मयोगी ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान, जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश।